हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ चेस के टॉपिक पर। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी चेस के रिलेटेड, लेकिन जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा वो शायद ही आपने सुनी हो। चेस बहुत ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़कर ये एक माइंड गेम है जो दो बेहतरीन दिमागों के दरमियान ना सिर्फ खेली जाती है बल्कि लड़ी जाती है। इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल वॉर ऑफ टू माइंड्स भी कहा जाता है, यानी दो दिमागों की आपस में जंग। सुनने में तो आपको बहुत दिलचस्प लग रही होगी, क्या खेलने में भी इतनी है? जी जनाब, इससे भी कहीं ज़्यादा है जितनी आपने सोची होगी। लेकिन इसके साथ साथ शायद आपने अपने कुछ दोस्तों से ये भी सुना होगा, यार ये भी कोई खेलने वाली गेम है या बहुत ही बोरिंग गेम है। क्या दो बंदे बैठकर सोचते ही रहते हैं, दिमाग की दंग कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया की शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली गेम में से एक चेस भी है जो ब्लिट्ज कहलाती है, और इसकी चैंपियनशिप को वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप भी कहा जाता है, जिसमें दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें हर प्लेयर को सिर्फ 3 मिनट्स प्लस 2 एडिशनल सेकंड पर मूव दिए जाते हैं, और इस तरह ये गेम चंद ही मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। जो इस पर तनकीद करते हैं उनके लिए मैं ये शेर ही कह सकता हूँ, जो हमें समझ ही ना सका उसे हक है बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। और फिर वाकई ही जिसने इससे जान लिया उसने कुछ ऐसा कहा। जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ, करीबन 7 या 8 साल के लिए, और पागलों की तरह खेलते थे हम। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें क्या बोल रहा है, पागल है क्या? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहां स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, बिजनेस में और चेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात, ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि जो इंट्यूशन है वो बढ़ गई कि क्या करूं अगला, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बढ़ गई, वो पावर्स भी बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर एफर्टलेसली रोकना आ गया, और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए, जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करते निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। हैंस री, जो कि जर्मनी के ग्रैंड मास्टर थे, वो कुछ इस तरह कहते हैं, चेस इज ब्यूटीफुल इनफ टू वेस्ट योर लाइफ फॉर, यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए चेस की खूबसूरती ही काफ़ी है। अब मैं आपको चेस के कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने इससे पहले सुने हों। वैसे तो बहुत सारे ममालिक में चेस खेली जाती है, लेकिन रशिया और अर्मीनिया में से नेशनल गेम का दर्जा हासिल है। अर्मीनिया के स्कूल्स में चेस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका पास करना लाजमी है। एक सर्वे के मुताबिक रोज़ाना 600 मिलियन लोग चेस खेलते हैं। दुनिया में दूसरी किताब जो इंग्लिश में प्रिंट हुई थी उसका टॉपिक भी चेस था। चेस गेम को खेलने के तरीके दुनिया में रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा हैं, इसीलिए आज तक इस गेम की प्रोबेबिलिटी को कोई मुय्यर नहीं कर सका।
इस चीज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चेस की सिर्फ पहली 4 मूव्स खेलने के तरीके 318 बिलियन है, यानी कि 0.318 ट्रिलियन। उम्मीद आपका मैथ अच्छा होगा। अब ये तो 4 मूव्स थी, मैं सिर्फ एक चीज की बात करता हूँ। चेस की गेम का सिर्फ एक पीस, जिसे हम नाइट यानी घोड़ा भी कहते हैं, उसको चेस बोर्ड का एक टोर करने के लिए 122 मिलियन से भी ज्यादा मूव्स चाहिए। अब बात करते हैं कुछ डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं चेस के बारे में। चेस को दुनिया के साइकोलॉजिस्ट और बेहतरीन डॉक्टर्स ने मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका करार दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना होगा। फिजिक्स में हम उनकी बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ यूं कहा था, मैं गेम्स नहीं खेलता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं चेस ज़रूर खेलना चाहूँगा। और इस तरह उन्होंने अपने बाद की ज़िंदगी में इसे खेला। इसके अलावा चेस के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर वो सारे बताना शुरू कर दूँ तो यह वीडियो घंटों में चली जाएगी। बहरहाल मैंने इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि चेस क्यों खेलनी चाहिए। अब इसे खेलते कैसे हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।